सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? उत्तर, भक्तों के लिए यह भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं, तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो। और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, फिर उनसे और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है यह। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है और सब टाल टालियां खड़ी है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, यह भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनेन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है।
बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है। तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर यह इतने सब होंगे ही नहीं, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं, फिर एक धर्म स्थापन होना ही है, यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो, बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो बाबा हमें इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, हम उसकी कमाई कर रहे हैं और वो कमाई हमारे साथ में चलने वाली है। आज बाबा विशेष कल्प वृक्षाच्या चित्रावरती समजवत आहे। हे जे चित्र बनलेले आपले सगळे चित्र म्हणजे नकाशे, आणि या जसं कोणाला नकाशा दाखवला तर पटकन समजतं की काय कुठे कसं आहे, तर तसे हे सगळे आपले चित्र म्हणजे एक नकाशा आहे। त्याच्यावरून आपण सगळे जे ज्ञानाचा सार आहे तो सगळ्यांना समजावून सांगू शकतो। आज विशेष बाबा कल्पवृक्षाच्या चित्रावरती समजवत आहे की तुम्ही आता साकार दुनियेमध्ये, मी तुम्हाला आता रोहानी दुनियेमध्ये घेऊन जाण्यासाठी आलेलो आहे। त्या रोहानी दुनियेमध्ये जाण्यासाठी, आत्म्यांच्या दुनियेमध्ये जाण्यासाठी आपल्याला आधी आत्मिक स्थितीमध्ये राहायला सुरुवात करायची। स्वतःला आत्मा समजायचंय, दुसऱ्यांना सगळ्यांना आत्मा समजायचंय, तर ती रुहानी दुनियेमध्ये राहण्याची आपली ती स्थिती बनून जाईल। आपली ओरिजिनल स्थितीमध्ये आपल्याला परत यायचंय। मग आपण त्या रुहानी दुनियेमध्ये जाऊ, परमधाम मध्ये जाऊ, तिथून पुन्हा नव्या सृष्टीमध्ये आपल्याला यायचं। या नव्या सृष्टीची रचना बाबा आत्ताच करून ठेवतोय की कशा प्रकारे कसं हे झाड वाढायचं, कशी ही सिस्टीम चालणार आहे, ही संगमयुगामध्ये बाबा करत असतो। आणि त्या अर्थाने बाबा या सृष्टीरूपी कल्पवृक्षाचा बीज रूप आहे। तर हा बीज परमात्मा बीज रूप, आणि त्याच्यामध्ये हे सगळं सृष्टी नाटक सामावलेलं आहे। बीज जसं बियामध्ये झाड सामावलेलं असतं, तसं परमात्मा बीज आहे, तर त्याच्यामध्ये ही सगळी सृष्टी सामावलेली। मग तो बीज रूप आहे, त्याच्यामधून मग पहिले सुरुवातीच्या मुळामध्ये संगमयुगामध्ये आपण आहे, संगमयुगामध्ये बाबांचे बच्चे, आपण तयारी करतोय सतयुग आणण्याची, आणि मग सतयुग स्टार्ट होईल, आपण खाली येऊ साकार दुनियेमध्ये। आता आपण ब्राह्मण आहे, आता आपण मनुष्य पण नाही आणि देवता पण नाही, ब्राह्मण आहे, मुळामध्ये आपण या सृष्टी वृक्षाच्या, बाबा बीज आपण मुळ्या, आणि सतयुगामध्ये साकार देहामध्ये आपण येऊ तर आपण देवी देवता रूपामध्ये राहू। तर झाडाचं खोड, या कल्पवृक्षाचं झाडाचं खोड आहे देवी देवता धर्म। तर देवी देवता धर्मामध्ये आपण राहू सतयुगामध्ये, मग त्रेतामध्ये आपला क्षत्रिय धर्म राहील, थोडीशी कमी येईल त्याच्यामध्ये, आणि नंतर त्या वृक्षाला शाखा फुटतील, फांद्या फुटतील वेगवेगळ्या, तर वेगवेगळे धर्म येतील। ते चित्रामध्ये सगळं क्लिअर दाखवलेलं आहे की कशा प्रकारे वेगवेगळे धर्म येतात, शाखा फुटतात। मग हे जे चित्र आहे कल्पवृक्षाचं, याच्यामध्ये इस्लाम, बौद्ध, ख्रिश्चन हे धर्म दाखवलेले, मोठे मोठे जे धर्म आहे ते दाखवलेले, बाकीचे धर्म दाखवलेले नाही, कारण एक साईड आलेली झाडाची। जर कोणी आपल्याला विचारलं की बाकीचे धर्म कुठे आहे, मग फांद्या तर दाखवलेले आहे, पण मग बाकीचे धर्म सगळे, ते बाकीचे धर्म जे ते छोटे छोटे म्हणून ते दाखवलेले नाही। एक तर हे कारण, दुसरं कारण की एक साईड आलेली झाडाची दुसऱ्या साईडला, असं सांगू शकतो आपण त्यांना। तो ये जो वृद्धि होती है, फिर भगवान ये देखता है कि वृद्धि ऐसी हो गई है जो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और जो स्टार्ट में जो स्थिति थी, जो इस दुनिया में जो हालत थी, जो देवी देवताओं की स्थिति थी, जो संस्कार थे, जो दिव्यता थी, वो कुछ भी नहीं रही है, और उस कारण से सभी आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अशांति है, परेशानी है, तकलीफ है। तो फिर वो फिर से आता है और इस नए वृक्ष का निर्माण करता है, और नए वृक्ष का निर्माण करने के लिए, वो तैयारी करने के लिए उसने संगम युग रचा है। संगम युग में आकर बाबा हमें इतना सुंदर ज्ञान देकर फिर से हमें उस स्मृतियां दिलाकर कि हम कौन थे, हम कैसे थे, किस लेवल के थे, वो समझाकर हमें फिर से वैसा बनाता है, हमारे अंदर वो दिव्यता की स्थापना कर देता है, और फिर से हम इस कल्प वृक्ष में
और फिर से देवी देवता बनकर आ जाते हैं स्टार्ट से। तो बाप टीचर बनकर आते हैं तो आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। आधा कल्प कोई मेहनत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हमारा जीवन चलता रहेगा। कमाई का प्रबंध ही सगळी कमाई जी आपण आता करतोय, ज्ञान रत्नांची कमाई करतोय, संस्कार भरतोय आपल्यामध्ये, ही सगळी कमाई आपल्याला अर्धा कल्प मेहनत मुक्त करणारे जीवनाचा खरा आनंद घेता येईल। तुम बहुत धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रत्न नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उनसे घाटा ही होता है, फायदा नहीं होता, घाटा होता है। भगवान कह रहा है कि उनसे घाटा होता है। कौन से हिसाब से घाटा होता है? हम देवता बनने के मार्ग में आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे हटते जाते हैं, त्या चक्करमध्ये फसत जातो आपण। भक्ती मार्गामध्ये ज्या काही गोष्टी शास्त्रामध्ये वर्णन केलेले आहे आणि स्वतःला देवी देवता बनायचे हे आपण कंप्लीट विसरून जातो। तो उस हिसाब से बाबा कह रहा है उसमें घाटा है और इन ज्ञान रत्नों में फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम देवता बनने की ओर बढ़ रहे हैं। रत्न नहीं बनते, उनसे घाटा होता है, रत्न नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं, वो भक्ति है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है हमें क्या बनना है, और कमाई भी होती नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई कमाई ऐसे नहीं होती है जो हम साथ में जन्म जन्मांतर के लिए लेकर जाएंगे। इसलिए हम भक्ति से बहुत आगे निकल कर आए हैं और हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कमाई के लिए स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, तो कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं, सत्युग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। संपूर्ण कल्पवृक्ष आपल्या बुद्धीमध्ये, आणि आपल्या बुद्धीमध्ये तो कल्पवृक्ष आहे आणि त्याच्या आनंदामध्ये आपण आहे। म्हणून बाबांनी काय शब्द वापरला की तुम्हारी बुद्धि में ये सारी सृष्टि का ज्ञान डांस कर रहा है, नाच रहा है तुम्हारी बुद्धि में, त्याचा आपण आनंद घेतोय। एक तो ये सत्य समझ में आ गया, रहस्य पता चल गया हमें, और हमारा पार्ट कितना सुंदर है ये समझ में आ गया। और जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिस रहस्य को जानने के लिए ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की, इतना हठयोग किया, लेकिन उनको पता नहीं चला, और बाबा हमको इतना सहज रीति से इतना सारा ज्ञान दे रहा है। इसलिए ये ज्ञान हमारे अंदर नाचते रहना चाहिए, म्हणजे त्या आनंदामध्ये आपल्याला राहायचंय। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञानाचा पत्ताच नाहीये बाबा म्हणतात तिकडे। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। सगळं तोट्यात जायला लागलं, कमाई काहीच होत नाहीये, तर अशा वेळेला आपला बाप परमपिता परमात्मा या धरतीवरती येतो आणि आपल्याला खरी कमाई काय है हे शिकवतो। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको भी पता नहीं है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते हैं। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था, ब्रह्मा को भी कुछ पता नहीं था। नंबर 1 है इस सृष्टि नाटक में, लेकिन उसको भी शांति धाम सुख धाम क्या है, विश्व में शांति कैसे होगी, ये सब कुछ भी पता नहीं था। भगवान ने आकर उसको भी समझाया, हमको भी समझा रहा है। अभी तुमको सारी नॉलेज है,
तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पार्ट बजाने आए हैं। कहां से आए हैं? ब्रह्मलोक से। निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पार्ट बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यहां यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पार्टधारी है। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। पहले नहीं जानते थे। अपने बाप को, अपने घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति नहीं जानते थे। अभी जानते हैं। आत्मा कैसे पार्ट बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। बाबा कह रहे हैं कि वो मुक्ति मांगते रहते हैं, शांति शांति मांगते रहते हैं, तो ये भी एक कमाई है कि वो मुक्ति में चले जाते हैं। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो शांति 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 मांगते रहते हैं, तो उनको बाबा मुक्त कर देता है, मुक्ति में चले जाते हैं। और मुक्ति में ऐसे चले जाते हैं जो उनको सतयुग का पता ही नहीं चलता। सतयुग त्रेता हो जाता है यहाँ पर धरती पर, और फिर वो नीचे उतरने लगते हैं अपने अपने पार्ट अनुसार। लेकिन जिनको मुक्ति चाहिए उनको मुक्ति धाम मिल जाना, ये भी बाबा म्हणते एक अर्थ से कमाई आहे। कारण त्यांना पाहिजे शांती आहे। शांती कशी अनुभवायला येईल किंवा त्या शांतीचा काय फायदा आहे हे त्यांना नाही कळत, की शांतीमध्ये पडून राहायचंय तिथं परमधाममध्ये, कुठलाही अनुभव नाहीये। पण शांती पाहिजे, शांती मिळून जाणार, तर बाबा म्हणते ये भी एक कमाई है उनके हिसाब से, क्योंकि इस दुख की दुनिया से तो मुक्त हो जाते हैं। सुख नहीं देखेंगे, प्योर सुख नहीं देखेंगे, लेकिन कम से कम इस दुख की दुनिया से तो उनको मुक्ति मिल जाती है। तो जो भक्ति वाले हैं, अगर अच्छी भक्ति करने वाले हैं, बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं, तो वो द्वापर में आ जाएंगे शुरुआत में, लेकिन 2500 वर्ष इस सुंदर दुनिया को देख नहीं पाएंगे। मग बाबा म्हणते हे तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी आता कळालेल्या आहे की तुम्ही कुठून आले। मुक्तीमध्ये जायचं म्हणजे ब्रह्मलोक मध्ये जायचंय, परमधाम मध्ये जायचंय। आपण परमधाम वरून आलेलो आहे आणि पुन्हा परत तिथं जायचंय। आपण कोण आहे, आपण कुठून आलेलो आहे, आपला पिता कोण आहे आणि आपलं रूप काय, काहीच माहिती नव्हतं। आत्मा आत्मा म्हणायचे सगळे, पण आपण आत्मा कशी आहे? आपण आत्मा एक चमकता सितारा आहे, दिव्य चांदणी आहे, दोन्ही भुवयांच्या मध्ये भ्रुकुटीमध्ये विराजमान आपण आत्मा आहे, मस्तकाच्या मध्यभागी आहे। शरीरात कुठं आपण दुसऱ्या कोणत्याही पार्टमध्ये नाही राहत, भ्रुकुटीमध्ये विराजमान आहे। तिथून आपण या सगळ्या शरीराला चालवतो, मन बुद्धीला चालवतो। आत्मा राजा आपल्या भ्रुकुटी सिंहासनावरती बसत असते आणि तिथूनच निघून जाते, मग पुन्हा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश करते। जिथले जसे आपले कर्माचे हिशोब असतात त्यानुसार जन्म मृत्यू होत राहतात आणि मग शेवटी बाबा येतो आणि घेऊन जातो आपल्याला ब्रह्मलोक मध्ये। तो ये कुछ भी हम नहीं जानते थे, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब सब कुछ जान गए हैं। बाबा ने हमको ज्ञानी बना दिया है। तुम जानते हो सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। भारत सचखंड था, नंबर 1 ऊंच तीर्थ भी यह है, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब का विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया है सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होते हैं। सूक्ष्म वतन में बाबा ने कहा है कि ये सब साक्षात्कार वहां पर होते हैं आणि त्यासाठी बाबांनी ती रचना रचलेली आहे की बच्चांनी साक्षात्कार म्हणजे त्या स्थितीमध्ये राहावं, ते एक चिंतन करण्यासाठी, ते बाबांकडून एक स्पेशल ट्रीटमेंट घेण्यासाठी बाबांनी सूक्ष्म वतनची रचना केलेली आहे। पण असं नाही की आपण ऍक्च्युअल मध्ये तिथं जाऊन बसतो सूक्ष्म वतन मध्ये। बाबा ने तुमको साक्षात्कार होते हैं सूक्ष्म वतन के, वहां पे जो हम बात करते हैं बाबा से, और वो साक्षात्कार के आधार से हम पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। वो जो साक्षात हम बाबा के सामने जाते हैं, अपने आप को देखते हैं कि हम बाबा के सामने हैं, भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। जैसे ही हम ये चित्र देखते हैं, अपने बुद्धि को बताते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाती है और बाबा वो अनुभव कराता है। पण असं नाही की विज्ञानाच्या साधनांनी सूक्ष्मवतन दिसेल कोणाला, सूक्ष्मवतन आहे असं, की बाबांनी ही स्पेशल रचना रचलेली आहे आपल्याला साक्षात्कार करवण्यासाठी आणि स्पेशल अनुभव देण्यासाठी। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती? साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, यह चैतन्य थे। जेव्हा मंदिर बनतात, बनायला सुरुवात झाली तेव्हापासून साक्षात्कार होतात भक्ती मार्गामध्ये।
जसं राजा विक्रमादित्यांनी म्हणजे ब्रह्मबाबांनी आपल्या 21व्या जन्मामध्ये तो सोमनाथचं मंदिर बनवलं, स्टार्टला शिवाची भक्ती स्टार्ट केली, शिवाचं मंदिर बनवून, तर आधी त्यांना ज्योतिबिंदूचा साक्षात्कार झाला असेल, काही ना काही साक्षात्कार, आणि त्या आधाराने मग मंदिर, लक्ष्मीनारायणचे मंदिर बनले, काही ना काही साक्षात्कार, कुठेही मंदिर बनले तर जे पहिल्या जमान्यामध्ये जे मंदिर बनत होते काही ना काही साक्षात्कार त्याला आधार होता. तो अगर साक्षात्कार नहीं होते, और साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है, तो बाबा ने भी ये जो भक्ति मार्ग है उसको बढ़ावा दिया है थोड़ा उस समय के अनुसार, क्योंकि बाबा को आना नहीं था, 5000 वर्ष इस खेल को चलना था, हर एक का पार्ट है, हर परमधाम से हर एक आत्मा को नीचे आना होता है, तर तोपर्यंत काही ना काही तर पाहिजे. म्हणून भक्ती मार्गाच्या ज्या गोष्टी आहे, जे काही मंदिरं बनवले गेले, हे बाकी आता भक्ती तमोप्रधान झालेली आहे, भक्तीमध्ये शक्ती राहिलेली नाही. पण पहिली जी द्वापरची भक्ती होती, ती द्वापरच्या भक्तीच्या वेळेला काही आत्म्यांना त्या स्थितीमध्ये ठेवण्यासाठी आणि एक मार्गदर्शन करण्यासाठी, रस्ता दाखवण्यासाठी बाबांनी साक्षात्कार करवले आणि त्या आधाराने मंदिरं बनलेले. म्हणजे मंदिर बनणं वाईट नाहीये, मंदिर बनणं चुकीचं नाही, पण आज त्याच्यामध्ये ताकद राहिलेली नाही. पहिले ते मंदिर बाबामध्ये साक्षात्काराच्या आधारानेच बनलेले, असेच नाही बनवले गेले. तो साक्षात्कार करते, फील करते हैं चैतन्य थे, बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है वह सब रिपीट होगा, चक्र फिरता ही रहता है, ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है. बाबा ये खेल ही ज्ञान और भक्ति का है, इसलिए हम भक्ति को कट नहीं कर सकते, हम भक्ति की निंदा नहीं कर सकते. लेकिन आज के समय को हमें देखना है कि अभी संगम युग है. कलयुग तक भक्ति की जरूरत थी, जब तक हम कलयुग में थे तब तक भक्ति की जरूरत थी, और अभी संगम युग चालू हुआ है, बाबा धरती पर आ गया, किसी को भी भक्ति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति में शक्ति नहीं है. अभी भक्ति से शक्ति मिलना बंद हो गई है, कुछ ना कुछ मिल जाता था अल्पकाल का, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो भगवान आता है, ज्ञान देता है और फिर से हमें देवता बनाता है, लेकिन एक खेल बना हुआ है, ज्ञान और भक्ति का खेल. म्हणून कोणाची निंदा करायचा विषय नाही, कोणालाही नाव ठेवायचं नाही, लेकिन हमें समझना है कि अब हमें क्या करना है, अब हमारे लिए क्या उचित है, हम किस रास्ते पर आए हैं. अब हमें भक्ति से बहुत आगे निकल जाना है, अब हमें ज्ञान के आधार से अपने जीवन को सजाना है. हमेशा कहते ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते. त्यांच्याकडे फक्त शब्द आहे, ज्ञान भक्ति वैराग्य, पण त्याचा तपशील त्यांच्याकडे नाहीये. बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात का, फिर दिन होता है, भक्ति में है दुख इसलिए उसका वैराग्य, भक्ति में है दुख इसलिए उसका वैराग्य. तो लास्ट में तो भगवान हमें जब समझा देता है तब हमें समझ में आता है कि भक्ति में तो सुख है ही नहीं. अभी जो लास्ट समय की जो भक्ति है उसमें सुख नहीं है, इसलिए उससे भी हमको वैराग्य आता है. इस दुनिया से, पुरानी दुनिया की जो बातें भक्ति से, उन सब बातों से जब वैराग्य आएगा तब हमारी पुरुषार्थ की गाड़ी स्पीड पकड़ेगी. सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे. संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं, समझते हैं पवित्रता में सुख है इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं. आजकल तो धनवान भी बन गए हैं, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल न सके, तो वैराग्य आ जाता है, घर छोड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता है, समझ में आता है की पवित्रता में सुख आहे आणि घरी राहून पवित्र नाही राहू शकत, म्हणून मग घरदाराचा, पत्नीचा त्याग करून जंगलामध्ये निघून जायचे पहिले. आजकल तो बाबा म्हणतात धनवान बन गए हैं, क्योंकि संपत्ती बिगर तो सुख मिल न सके. त्यांना असं वाटतं की मग संपत्ती पाहिजे, आपलं काही पाहिजे, म्हणून संन्यासी पण जमा करण्यामध्ये लागलेले. माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है. पहिले असं होतं की संन्यास घ्यायचा म्हणजे जंगलामध्ये जाऊन राहायचं, या संसारापासून, या संसारी लोकांपासून कटून राहायचंय. लेकिन अभी वो शहर में आ गए हैं, जंगल में कोई रहता नहीं है. विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं. दोघांची आठवण केली बाबांनी. विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस त्यांचे गुरु, विवेकानंद त्यांचे शिष्य, दोन मोठे सन्यासी होऊन गेलेले. बाबा म्हणतात सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था. सन्यास की ताकद, ती ताकद होती, पवित्रतेची ताकद त्यांच्यामध्ये होती, रामकृष्ण परमहंस मध्ये. पण ते काही कुठे जाऊन त्यांनी धर्माचा, भक्तीचा प्रचार नाही केला, पण विवेकानंदाने जाऊन अनेक ठिकाणी
अमेरिकेपर्यंत जाऊन भाषणाच्या आधाराने आणि इथं पण देशामध्ये पण बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी सांगितल्या लोकांना. दोनों की पुस्तकें हैं. पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित्त हो बैठ लिखते हैं. तो दोनों ने भी पुस्तकें लिखी अपनी, रामकृष्ण परमहंस ने भी और विवेकानंद ने भी. तो बाबा सबका पार्ट जानते हैं. बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को मां कहो, बाप तो कहते उनको भी आत्मा समझो. मग आता फरक. रामकृष्ण परमहंस त्यांना पवित्र राहायचं होतं, म्हणून मग त्यांची लहानपणामध्येच त्यांचं लग्न करून दिलं गेलं होतं. तर त्यांची जी पत्नी होती त्यांना त्यांनी आईच्या रूपामध्ये बघितलं आणि पवित्र राहायला सुरुवात केली. लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि हर एक आत्मा है, शरीर के हिसाब से नहीं देखो, हर एक को आत्मा समझो. ये पवित्रता की सबसे बड़ी युक्ति है. भाई बहन भी नहीं समझना, भाई भाई समझना, ये पवित्रता की सबसे बड़ी युक्ति बाबा ने हमको बताई है. बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं. मैं आत्माओं का बाप हूं जिसको तुम याद करते आए हो. बाबा आओ हमको सुखधाम में ले चलो, दुख हरो. कलयुग में होते हैं अपार दुख. बाप समझाते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले तमोप्रधान हो गए हो. अब मैं आया हूं कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए. बाबा हमको सुखधाम में ले जाने के लिए आया है. हमने पुकारा उसको, दुख हरो, हमारे दुख दूर करो. कलयुग में अपार दुख है, हम अपार दुखों में अभी है, अलग अलग प्रकार के दुख है, लेकिन कलयुग में है वो. हम संगम युग में आ गए हैं तो हमारे लिए दुख बंद, दुख लेना बंद, दुख का अनुभव करना बंद करना है हमें, क्योंकि अभी बाबा आ गया है. और बाबा ने कारण भी बता दिया क्यों दुखी है. हम तुम कामचिता पर बैठ काले तमोप्रधान हो गए हो, शरीर भान में आए, फिर दूसरे भी विकार आते गए और हम आत्मा काली होती गई और तकलीफ में हम आ गए. अब मैं आया हूं कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए. अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है. बाप कशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं. तो बाबा कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष साथ में रहते, जोड़ी साथ में रहती है, लेकिन पवित्र रहना है. भगवान ने समझा दिया है पवित्र रहने की प्राप्ति कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है. बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रहकर रूहानी सेवा नहीं करते, वह जाकर दास दासिया बनते हैं. फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है. उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते. कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता. तो बाबा ये रहस्य समझा रहे हैं. बाप का बनकर अंदर यज्ञ में रहकर रूहानी सेवा नहीं करते, वह जाकर दास दासिया बनते. म्हणजे कोणी आलं, कोर्स केलं, बाबांना ओळखलं की हा ठीक आहे, तोच परमात्मा आहे, सगळ्यांचा बाप आहे, सगळे धर्मपिता आहे, त्यांचा सगळ्यांचा बाप आहे, परमपिता आहे, तर माझा पण पिता आहे. ओळखलं त्यांनी. काही दिवस राहिलं यज्ञामध्ये, पण यज्ञामध्ये राहून सेवा नाही केली, तन मन धन मनसा वाचा कर्मना सेवा नाही केली. हा यज्ञ आपलाच आहे, हे कार्य आपलंच आहे असं समजून ज्यांनी सेवा नहीं केली, बाबा म्हणतो वो बाहर वाले हैं. क्योंकि घर का समझेंगे, अपना समझेंगे तो सेवा करेंगे. और जो बाहर वाले हैं, जैसे बाहर वाले कोई होते हैं घर में सेवा नहीं करते, किसी के घर में जाकर सेवा नहीं करते, सेवा के भाव से नहीं करते, भले नोकर चाकर बनकर करते, लेकिन कोणी दुसऱ्याच्या घरामध्ये जाऊन आपलं घर समजून सेवा नहीं करत. तो उस हिसाब से बाबा ये रहस्य समझा रहे हैं कि इस यज्ञ को जो अपना नहीं समझता है वो सेवा भी नहीं करेगा, और सेवा नहीं करेगा, अपना नहीं समझेगा, तो वो दास दासी के रूप में आएगा नई दुनिया में. राजा तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इस यज्ञ को बाबा को अपना नहीं समझा है अच्छे सच्चे अर्थों में. म्हणून आपल्याला जेवढं होईल, जितकं शक्य होईल त्या प्रमाणामध्ये तन मन धनानी आणि मनसा वाचा कर्मना सेवा करायची आणि आपला समय श्वास आणि संकल्प सफल करून घ्यायचा है. अगर ऊंचा पद लेना है, राजा रानी बनना है वहां पर, तो नहीं तो बाबा म्हणता है जो
आकर चले जाते हैं वो दास दासियां बनेंगे वहां पर, क्योंकि उनकी भी जरूरत है। ज्ञान है सेकंड का। फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। ज्ञान सेकंद का है, एका सेकंदामध्ये ज्ञान लक्षात येऊ शकतं। वो परमपिता है, हम आत्मा है, उससे कनेक्शन जोड़ना है, ये तो मेन जो बात है ये एक ही बात है। लेकिन बाबा म्हणता है पिछाड़ी तक समझाते रहेंगे। ज्ञान का सागर हूं तो मैं पूरा ज्ञान तुमको दे दूंगा। पिछाड़ी तक समझाते रहेंगे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। तो ज्ञान की जरूरत हमें कब तक है? जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था, कर्मों के हिसाब किताब मिट नहीं जाते और राजधानी में हम अपना पद फिक्स नहीं कर लेते, तब तक ज्ञान की हमें जरूरत है। हमारे लिए ज्ञान पूरा कब होगा? जब हम संपूर्ण बन गए। जैसे अंत में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए थे, जानकी दादी संपूर्ण बन गई थी, दादी गुलजार संपूर्ण बन गई थी, दादी प्रकाशमणि संपूर्ण बन गई थी, वो संपूर्ण था। तब फिर उसके बाद हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। ये तो सेकंड की बात, लेकिन उस पर टिकने के लिए और चलने के लिए बाबा मतलब मुझे समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां तो है ही सुख। यह तो खातिरी है। बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। आकर्षित व्हायचे एका बाबाकडे फक्त। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो। ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। तो श्रेष्ठ पोजीशन, हमारी श्रेष्ठ पोजीशन है मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। या स्थितीमध्ये जर आपण राहू तर सगळे विरोध समाप्त होऊन जातील, सगळ्या विरोधावरती आपण विजय प्राप्त करू। अच्छा, ओम शांति।